मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास 4 भाषा कुटर मीन्स हिंदी फर्स्ट। ओके, हम कल एक चैप्टर थर्ड चैप्टर कर रहे थे और थर्ड चैप्टर हमारा हाफ ही हो पाया था, पूरा नहीं हो पाया था। चलिए उसको करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था पेज नंबर 14 में आपका यहाँ तक हमारा हो गया था ना। अब हम आगे आते, ठीक है। बड़ा बेटा ऐसी किसी वस्तु के लिए बाज़ार में घूमता रहा। हर दुकानदार से उसने कहा, देखो, इस 1 रुपये में मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे मेरा पूरा घर भर जाए। दुकानदार सोच में पड़ जाते कहीं यह पागल तो नहीं है, 1 रुपये में इतनी सारी चीज़ कौन देगा जिससे पूरा घर भर जाए। वे कहते, भैया आगे जाकर किसी और से पूछो, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं। दूसरा बेटा भी पूरा बाज़ार घूम रहा था। सेम मतलब पहला बेटा हर दुकान के पास जाता, वो माइंड में सोचता कहीं ये पागल तो नहीं है, ऐसी ऐसी बात कर रहा है। आप जब सपोज दैट आप अगर ऐसे किसी से पूछो, आपके शॉप में बैठे और अगर कोई ऐसे आ जाए तो कैसा लगेगा। 1 रुपये में आता क्या आज के टाइम में, कुछ नहीं, नथिंग ना। तो आपके माइंड में आएगा क्या पागल है ये, नहीं ना, वही आएगा ना सेम। तो वैसे ही दूसरा बेटा भी पूरा बाज़ार घूमता रहा। उसे भी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे 1 रुपये में ख़रीदा जा सकता और उससे पूरा घर भी भर जाता। नेक्स्ट पेज पे, लेकिन सबसे छोटा सचमुच होशियार था। उसने पहले कुम्हार की दुकान खोजी। वहाँ से उसने 25 पैसे के मिट्टी के 4 दिए खरीदे। फिर उसने तेली से 25 पैसे का तेल खरीदा। उसके बाद उसने पंसारी की दुकान से जाकर रुई और धूप बत्ती खरीदी तथा घर की ओर चल दिया। घर में घुसते ही उसने कहा, मैं 1 रुपये में एक नहीं कई सारी चीज़ें खरीद कर लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही दोनों भाई ठहाका, मतलब कस के, जैसे नहीं था कोई जोक होता तो हम लोग बहुत ज़ोर से नहीं हंसते, वैसे ठहाका मार के हंसने लगे। लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराया और उसने दोनों भाइयों से धीरज रखने को कहा। सबसे पहले उसने चारों दियों में तेल भरा और फिर रुई की बत्ती डालकर उन्हें जलाकर घर के चारों कोनों में रख दिया। फिर उसने धूप बत्ती जलाकर आंगन के बीचों बीच रख दी। उसकी सुगंध चारों ओर बिखर गई और दियों की रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। इस तरह पूरा घर रोशनी और खुशबू से भर गया। उसने दिए जलाए तो पूरे घर में चारों कोनों में दिए जलाए तो क्या हुआ, उससे पूरी रोशनी फैल गई। और जब उसने धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती जो होती है, धूप बत्ती क्या है, देखिए पिक्चर में आपकी, देखिए धूप बत्ती, उससे क्या हो गया, धूप बत्ती से पूरे घर में अच्छी खुशबू फैल गई। बूढ़ा बनिया यह देख बहुत खुश हुआ। दोनों बड़े भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। उनको बड़ा लगा, हाय ये तो इसने सही में ऐसा कर दिया, मैं तो इतना दिमाग ही नहीं चला। सेम एज इट इज़। ओके, अब आपने कहा, उसके पिताजी ने कहा, देखो, धूप बत्ती खुद जलकर हर ओर सुगंध बिखेरती है और रुई की बत्ती भी खुद को जलाकर चारों तरफ रोशनी बिखेरती है। इस तरह यह बेटा भी हमेशा सेवा, त्याग और भलाई से दूसरों को खुशियाँ देता रहेगा। तुम्हें ऐसी बुद्धिमान भाई को पाकर गर्व होना चाहिए। पिता की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे निरतक, मतलब एकदम, मतलब उनको नज़र झुक गए। उनको समझ में नहीं आया कि बहुत अफसोस सा फील हुआ कि हाँ, मेरे बड़े छोटे भाई में वाकई में क्वालिटी है। उन्होंने खुशी खुशी छोटे भाई के साथ रहकर काम करना स्वीकार किया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या मोरल आपको मिला, हमेशा बुद्धि का तेज़ होना चाहिए और इतना क्विक एक्टिव होना चाहिए आपका माइंड कि अगर आपसे पहले तो आपने सोचा होगा 1 रुपये में क्या आता है, लेकिन 1 रुपये में देखिए इससे कितने आसानी से घर भर दिया रोशनी से और खुशबू से। तो इसी तरह आपको भी अपने घर में रहना चाहिए, ना कि घर वालों को परेशान करना चाहिए। ठीक है, तो आगे का जो पोर्शन है वर्ड मीनिंग और बाकी क्वेश्चन आंसर हम कल कराएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। स्टूडेंट, रीडिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग आपको करनी है। कोशिश करिए जब भी आपको टाइम मिले, चैप्टर्स हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी चैप्टर्स हो उनको अच्छे से रीड करिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।